अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की इस वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो पर जाऊं, तमाम जो अफराद से ये गुजारिश करता हूं कि मैं इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो पे जाने से पहले कौम के तमाम इदारों, तमाम जो मिली इदारों, खुसूसन तमाम NGOs से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस मैसेज को बिना स्किप किए आप ज़रूर देखें और अपनी एक माशरती ज़िम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और साथ ही इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई जाएंगी उस पर जो है गौर करते हुए मिलत के नौजवानों को जो है महकमा पुलिस में से जोड़ने के लिए खुसूसन कर्नाटक के जो NGOs हैं वो इस पर काम करें ताकि आने वाले दौर में जो है हमारी भी जो एक अक्सरियत जो है महकमे पुलिस में हो और साथ ही हमारे नौजवान इस महकमों से जुड़ें और आने वाले वक्त में हम भी ये कह सकें कि मुसलमानों की भी अक्सरियत या हमारी कौम की भी अक्सरियत जो है इस तरह होती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कतई किसी एक जो है तबके की तरफ जाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद यही है कि माइनॉरिटीज़ की जो है पसमानदगी को दूर करने के लिए मिली इदारों को आगे आना चाहिए और मिली कौमी इदारे मिलजुल कर जो है काम करें। मोअज़्ज़िज़ जो है नाज़रीन, जब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में जो है बताया गया है तो करीब जो है जो पोस्ट वैकेंसीज़ यहाँ पर हमारे पास हैं वो जो है महकमे पुलिस में जो है CAR और DAR यानी जो है सिटी आर्म रिज़र्व पुलिस और जो है डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये जो है स्पेशल जो है टास्क फोर्स है जहाँ पर जो है बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि पोस्ट खाली हैं। यहाँ पर जो ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसमें जो है 3000 जो है 64 पोस्ट जो है दिए गए हैं और जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगे। तो आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि जो है जो भी बच्चे SSLC पास हैं यानी 10th जो पास हैं वो जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो जो है SSLC है। SSLC पढ़े हुए कौम में जो है ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो आज बेरोज़गार बैठे हैं, उन तक जो है हम जो है रोज़गार के ज़राए के ज़रिए, और ये एग्ज़ाम बहुत आसान होता है। इसमें जब मुश्किल सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर जो है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की है, या हम कहेंगे फ़िज़िकल एग्ज़ाम जो DAR एग्ज़ाम का जो होता है या CAR का होता है थोड़ा टफ होता है। अगर हम दीगर एग्ज़ामिनेशन को बात करते हैं तो यानी फ़िज़िकल जो रनिंग होती है उसमें जो है वक्त बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी 6.5 मिनट के करीब जो है वक्त होता है। दीगर जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए 10 मिनट वक्त होता है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में रनिंग के लिए, मगर इसके लिए जो है थोड़ा वक्त जो है कमी जो है होता है, जिसके लिए जो है थोड़ा रनिंग वगैरह तेज़ करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो है इसमें क्या है, तो ये एप्लीकेशन डालने का जो तरीक़ेकार है ऑनलाइन तरीक़ेकार से आप जो है ksp.karnataka.gov.in पर जो है अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर विज़िट करके जैसा कि बताया गया है अर्जी सಲ್ಲಿಸುವ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ मुक्तायवाद नंतर 10 दिन, यानी जो है 10 जो एप्लीकेशन डालना है उसके बाद जो है क्या मालूम है 10 दिन की जो है आपको जो है मोहलत दी गई है। या मतलब ये कि जो है एप्लीकेशन की जो मोहलत है वो यहाँ पर डेट नीचे दी गई है, मैं आपको उसको तफसीलात बताऊँगा। यहाँ पर देखते हैं कि जो है फ़ी जो है ये शुल्क जिसको कहेंगे, यानी जो एप्लीकेंट जो एलिजिबल हैं वो जब एप्लीकेशन अपने डालेंगे तो उनकी फ़ीस कितनी होगी, यानी जो है सामान्य आहारते प्रवर्ग यानी जो है जनरल जो कैटेगरीज़ हैं जैसे 2A है, 2B है, 3A है, 3B है, या जो है हम कहेंगे गे ಸೇರಿದ अभ्यर्थीಗಳಿಗೆ यानी जो है 3B ಗೆ ಸೇರಿದ अभ्यर्थीಗಳಿಗೆ, यानी जो कैटेगरीज जो दी गए इनके लिए 400 फीस है। इसी तरह SC/ST परिशिष्ट जाति परिशिष्ट पंगड़ प्रवर्ग 1 यानी कैटेगरी 1 के जो जितने भी जो कैंडिडेट एस्पिरेंट होंगे उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर जो है क्या मालूम है, देखने में देखिए आप यहाँ पर जो ये फ़ीस जो भर सकते हैं इस फ़ी पेमेंट का है। यहाँ पर कहा गया है कि जो है DD या पोस्टल ऑर्डर मनी ऑर्डर कबूल नहीं किए जाएंगे। ये जो तरीक़ेकार फ़ीस भरने का जब एप्लीकेशन डालते हैं तो फ़ीस का तरीक़ेकार भी ऑनलाइन के थ्रू ही होगा, ऑनलाइन के ज़रिए ही आपको पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है 250 KB से लेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद
यहाँ पर जो है बैंक चालान या बैंक जो ऑनलाइन जो है आप ले सकते हैं। इसके बाद दिया देखिए ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಚಲನ ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನಗದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ अधिकृत कोने कैनरा बैंक अथवा अगर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बेटर है। अगर आप उसका चालान निकालते हैं तो चालान जो है किसी कैनरा बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है आप भर सकते हैं। ये डेट दी गई। यहाँ पर देखिए अर्जी सलीस हुआ प्रारंभ दिनांक का, यानी जो है एप्लीकेशन जो डालना है CAR यानी जो है सिटी आर्म पुलिस और DR डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के लिए, वो जो है आपको यहाँ पर डेट दी गई 19 तारीख से जो है बेड़गे जो है 7 घंटे, यानी जो है कहते हैं कि जो ये जो नोटिफिकेशन था उसके 10 दिन के बाद से एप्लीकेशन शुरू होगा। तो ये जो हम राज्य पत्रा जो है उसके बाद जो है की बात करते हैं तो 10 दिन के बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू होंगे, यानी जो है 19 तारीख यानी पीर के दिन से, आने वाली पीर से जो है एप्लीकेशन शुरू होंगे। सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन की जो है का आगाज़ होगा, ये इब्तिदा होगी। उसके बाद अर्जी सलीस हुआ कोनया दिनांक यानी लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन अक्टूबर 31 दिया गया है। अक्टूबर 31 6 बजे तक आप जो है भर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ पावतीसुವುದು ಕೊನೆಯ दिनांक का, यानी जो एप्लीकेशन आप जो है 31 अक्टूबर को भरते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पर पेमेंट का भी जो है आपको डेट दिया गया है 3 नवंबर तक, यानी 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो फ़ीस या चालान भरना है तो जो है 3 नवंबर तक आप भर सकते हैं। सूचना दिया गया है, यानी जो है इन्फॉर्मेशन है या जो है यहाँ नोट है, हिदायत आपको दी गई हैं। ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो KSP की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसकी उसी से जो है क्या है आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿರುದ್ಧ कानूनवय ನೇಮಕಾತಿ या समिति या सूक्त क्रम ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, यानी जो है किसी एस्पिरेंट ने गलत जो है इन्फॉर्मेशन दी या कोई गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। और किसी भी तरह की जो है मदद के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, वो है 08022943396। इस नंबर पर जो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद शस्त्र जो है पुलिस कांस्टेबल यानी सामान्य पुरुष CAR DAR की जो टोटल जो यहाँ पर पोस्ट हैं वो जो है मेल के लिए यानी जो मर्दों के लिए जो है वो 2996 पोस्ट यहाँ पर हैं। इसी तरह जो है सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल पुरुषरा तृतीय लिंगा, देखिए तृतीय लिंगा, यहाँ पर एक बात आपको कहूँ मैं, इस बार जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए भी जो है 68 पोस्ट रिजर्व किए गए हैं। पुलिस में महकमे पुलिस में भी जो है ट्रांसजेंडर या जनगांव के लिए भी जो है 68 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये बात भी जो है पहली मर्तबा देखने में आई है नोटिफिकेशन में कि पहली मर्तबा जो है पुरुषरा तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है महकमे पुलिस ने जो है 68 पोस्ट रखे हैं, जो कि एक बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे लोग एस्पिरेंट जो इस तरह की जो है माजूरी का शिकार हैं तो वो भी जो है रख सकते हैं। यहाँ पर जो है आहारता शर्तुगड़ू मीन्स जो है कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक पहला है कि भारतीय नागरिक नागिरतक्कद्दु, यानी जो है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय शहरी हो, एक जो है जिंदा जो है पत्नी है रखता हो या एक औरत या एक शादीशुदा हो, या बहुत सारी कंडीशंस यहाँ हैं। अभ्यर्थी के मानसिक आवाग यानी जो जहनी तौर पर या फिजिकली मेंटली फिट हो। उसके बाद जो है तृतीय यहाँ पर एक दिया गया है रक्षण हक्कुगड़ू नियम, यानी 2022 में जो है यहाँ पर थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया था वो नोटिफिकेशन के हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है आप जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो है सर्जन से लेकर यानी थर्ड जेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वयोमिति कहेंगे या जो है एज लिमिट कितनी है, तो सामान्य अभ्यर्थी यानी जो कैटेगरी जो है 2A 3B 3B इस तरह से जो मैंने कहा था ऊपर जो फीस भरनी थी 400 रुपये, वो कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर 31 अक्टूबर 2022 तक जो है उनकी जो मिनिमम जो है लिंग ये एज होनी है वो जो है तृतीय
ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗದ अभ्यर्थिಗಳಿಗೆ कनिष्ठ यानी कम से कम मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके पास आज जो है नीचे मैक्सिमम जो ईयर्स दी गई वो 25 ईयर्स दी गई है। यहाँ पर देखिए परिशिष्ट जाति यानी जो SC/ST के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 है। और जो है जनरल कैटेगरीज जैसे SC/ST के लिए जो है यहाँ पर जो है एज लिमिट जो है वो थोड़ी जो है 27 दी गई है। और हिंदुड़ा वर्ग अभ्यर्थिಗಳಿಗೆ यानी SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27 है। इस तरह यानी जनरल और अदर्स के लिए जो है 25 एज है। यहाँ पर जो है कर्नाटका जो है अरण्य प्रदेशದಲ್ಲಿ यानी जो है ट्राइबल एरिया में जो रहने वाले हैं वो ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ यानी अभ्यर्थिಗಳಿಗೆ 30 वर्ष यानी ट्राइबल एरियाज जो आते हैं मंगलुरु मांड्या उधर साइड के जो लोग आते हैं मैसूर के साइड में जो है ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ वगैरह जो हैं आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं उस एरियाज़ के जो एस्पिरेंट होंगे उनको जो है 30 ईयर्स एज लिमिट दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स। यहाँ पर जो है टिप्पणी दिया गया है बिडुगट्टू जनांगा यहाँ पर कौन होना है उसके अंदर जो है अलग अलग दिया अरण्य सिद्धि के जो है क्या मालूम है जेनु कुरुबा यानी जो शहद के जो शहद वगैरह इकट्ठा करने वाले लोग, काडू कुरुबा दिया गया है, जंगलात में रहने वाले एक रोग एरुआ है, सोलिगे, अलग अलग जो है इनकी अक़साम है और ये लोग ही जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह माजी सैनिक के लिए भी यहाँ पर जो है दिया गया है एटलीस्ट जो है 3 ईयर सर्विस का जो है यहाँ पर वो आर्मी में अगर किए हों तो उनको 3 ईयर सर्विस रियायत दी जाएगी या उनको कंसेशन दिया जाएगा इसमें अगर वो आर्मी से हैं या एक्स आर्मी है। इसी तरह जो है माजी सैनिकरा ಬಗ್ಗೆ विवरण दिया गया है। यहाँ पर एक्ट की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्प्स में है या जनरल लेजर इंजीनियरिंग में है या पैरामिलिट्री में है या लोक सहायक सेना है तो यहाँ पर इनके लिए जो 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन सर्विस होने की वजह से। उसके बाद यहाँ देखिए BSF है, CRPF है, इस तरह के अलग अलग जो लोग हैं वो लोग भी जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी यानी जो है क्या मालूम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना है नंबर 6 पर सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ಪುರುಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 2009 ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ SSLC यानी 10th ತರಗತಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ यानी इक्वलेंट टू द SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪಡಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ 31 अक्टूबर ಹೊಂದಿರಬೇಕು। यानी जो भी जो है जितने भी लोग अप्लाई करने वाले हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 31 अक्टूबर 2022 के अंदर होनी चाहिए और वो भी एज जो 18 साल होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो है एक्ट दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है टिप्पणी दिया है यानी जो जितने भी जो है एप्लीकेशन ऊपर जितने भी जो है क्वालिफिकेशन ऊपर दी गई है वो जो है होनी चाहिए। और जो ये जो है समिति जो होती है जो रिक्रूटमेंट जो है जो नोडल होगा रिक्रूटमेंट जो डिपार्टमेंट होगा रिक्रूटमेंट करेगा उस टाइम जो है आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर इसमें कुछ है कुछ बाकी होता है ये कुछ है आपको जो है डिमेरिट होती है या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं या आपकी क्वालिफिकेशन बराबर नहीं होती है तो आपको जो है रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो है SSLC तरगति जो है आप जो पास करें अंक पट्टी आपके पास यानी मार्क्स कार्ड आपका होना चाहिए। सरकारी आदेश के हिसाब से यहाँ जो क्या है जो दिया गया 69 CCR 84 ಬೆಂಗಳೂರು जो है ದಿನಾಂಕ 1985 ರನ್ವಯ ಸಿ ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ परीक्षा उत्तीर्णरागोदर मीन्स यहाँ पर आपको जो है कन्नड़ा पास करना है। कन्नड़ा लैंग्वेज जो है इसमें एग्जामिनेशन में नहीं होगा मगर जो है आपको एटलीस्ट SSLC लेवल पर कन्नड़ा एज ए फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा जो या सेकेंड लैंग्वेज पढ़े हैं तो आपको जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कन्नड़ा आपका थर्ड लैंग्वेज है तो आपको जो है आगे चलकर जो है कन्नड़ा में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स या इसी तरह के जो भी कन्नड़ा जो है एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम आपको पास करने होंगे। यानी जो है उसके बाद जो है तरबियती कायम पूर्व अवधि मत्तु वेतन श्रेणी यानी जो है आपको यहाँ पर प्रोबेशनरी पीरियड एंड पे स्केल के बारे में बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 7 में। तो यहाँ पर तरಬೇತಿ जो दिया गया ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ DG ಮತ್ತು IGP रवरु कालಕ್ಕೆ जो है निर्देशित यानी जो टाइम टू टाइम जो भी जो है IGP या DIGP की तरफ से जो भी जो है आपको आएंगे वो जो है आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। पुलिस तरಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು
पढ़े यानी जो आपको पुलिस से जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कैंप में आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी होगी आपके सिलेक्शन के बाद। कायम पूर्व अवधि यानी प्रोबेशनरी पीरियड आपका जो होगा वो प्रोबेशनरी पीरियड ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2 ವರ್ಷದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಯಂ ಪೂರ್ವ अवधिಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ। यानी जो है प्रोबेशनरी पीरियड में आप जो अगर आप सिलेक्शन होता है आपका पीरियड में तो 2 साल 6 महीने जो आपका प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। यहाँ पर वेतन श्रेणी जिसको बोलते हैं ये पे स्केल है, तो 23,500 जो है आपका यहाँ पर बेसिक है। जब आप ज्वाइन होंगे 23,500 बेसिक होगा। इसी कैडर के कोई अगर सीनियर हैं तो उनका जो हाईएस्ट जो है 47,650 जो है उनका यहाँ पर जो है पे स्केल है। अब बात करते हैं पिंचणी सौलभ्य यानी जो है पेंशन की जो है क्या फैसिलिटी है। सरकार आदेश संख्या FD SPL 4 PET 2005 दिनांक 31/3/2016 ರಂತ ನೂತನ अंशदायिता पेंशन सौलभ्य यानी NPS जो ये फैसिलिटी आपको रहेगी। उसके बाद लिखित परीक्षा के यानी जो है रिटर्न एग्जाम होगा। परीक्षा दिनांक ಮುಂದೆ ಜಾಹೀರಾತು पढ़िಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ पुलिस इलाके वेबसाइट यानी जो एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिलेंगी। इसी तरह यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स कौन सी लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो है ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन मुखांतर मात्र सलीसु अर्जी अभ्यर्थी यानी जो लोग ऑनलाइन से एप्लीकेशन डालते हैं वही लोग जो है इस एग्जामिनेशन के लिए लिखने के होंगे। यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। पासबुक, एग्जाम अटेंड करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सर्टिफिकेट, फोटो जितने भी होगा, एपिक कार्ड ये एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा तरबेकाದ दाखिलेगडू है। लिखित परीक्षा यहाँ पर जो दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुति चिट्टे ऑनलाइन अर्जी जेरोक्स यानी एप्लीकेशन जो आपने डाला है ऑनलाइन वो लेकर आना है। उसके बाद है लिखित परीक्षा के हाजरागलू अनुमति ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ यानी जो अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, आपके पास एप्लीकेशन नहीं होता है, आपका हाल टिकट नहीं होती है या जो है कोई एक आइडेंटिटी कार्ड आपका नहीं होता तो आपको जो है लिखने की जो है यहाँ पर नहीं दी जाएगी। उसके बाद है पुलिस कांस्टेबल CR कांस्टेबल हुद्दे के संबंधित कन्नड़ अथवा आंग्ल भाषा यानी जो है आपको जो 100 मार्क्स का जो CET पेपर होगा जनरल नॉलेज पर वो जो है कन्नड़ा और जो है इंग्लिश में ही होगा, 2 लैंग्वेजेज में होगा, याद रखें। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सूचना दिया गया है प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठा यानी जो है क्या मालूम है ऑब्जेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है क्वेश्चन पेपर CET का आपका रहेगा। उसके बाद जो है क्या मालूम है यहाँ पर कप्पू नीली बर्णद बॉल पॉइंट आपको यूज़ करना है। उसके अभ्यर्थी की संख्या, रोल नंबर ये आपको यहाँ पर डालना है। ये तमाम चीज़ें एग्जामिनेशन के टाइम पे अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा निबंध समय के जो है एक करीब जो है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको सेंटर पे रहना है। ನೇಮಕಾತಿ समिति ನಡೆಸಿದ परीक्षा अनुसूचित वर्तिसुरे यानी किसी भी तरह की आपके पास जो है क्या मालूम है एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस होती है या किसी भी तरह का दूसरा काम आप करते हैं तो 3 साल तक आपको जो है क्या मालूम है डिबार किया जाएगा। 3 साल तक का पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जामिनेशन आप नहीं लिख सकेंगे। तो ये जो है क्या है परीक्षा केंद्र मोबाइल फ़ोन गैजेट्स ये कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी जितने भी होंगे आइटम्स वो अलाउ नहीं रहेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न पत्र के ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ जो है ಆಕ್ಷೇಪಣೆ इद्धली परीक्षा केंद्रವನ್ನು बिडुवा ಮೊದಲು आया यानी जो आप जो है एग्जामिनेशन लिख रहे हैं अगर कुछ जो है आपको जाना है कुछ जो है ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पर रूम सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं। आप वहाँ से जो है वो जो है जाने से पहले अपना पेपर देकर जा सकते हैं। वो भी टाइमिंग भी यहाँ पर जाने का नहीं दिया। उसके बाद अभ्यर्थी के लिए जो है वस्तुनीति लिखित परीक्षा पढ़े अंकगणों आधार मेले यानी जो आपका CET जो मार्क्स होंगे उसी बेस पर जो है 1:5 जो है क्या मालूम है जो है बुलाया जाएगा। यानी 1:5 की लिस्ट तैयार की जाएगी। एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। जो हाईएस्ट रैंकर होगा उसको जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो है दिया गया अनुपात ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ 1:10 अनुपातವನ್ನು ವಿರೋಧಿಲ್ಲ यानी जो मीरोदिल्ला यानी 1:10 का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नहीं होगा। लिखित परीक्षा 1:5 अनुपात आहार अभ्यರ್ಥी जो है देहार्थी परीक्षा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो जो लोग CET पास करेंगे वो लोग जो है CET जो एग्जामिनेशन पास करेंगे उसके बाद पास होने वाले लोगों को 1:5 जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए फिजिकल टेस्ट यानी एंड्योरेंस टेस्ट को बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड मत्तु जो है
फिजिकल एजुरेंस टेस्ट के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा, यानी जहाँ पर जो एजुरेंस टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपकी जो है हाइट वेस्ट चेस्ट सभी कुछ चेक किया जाएगा, ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा। इसी के बाद जो है आपका जो एजुरेंस टेस्ट में आपका होगा रनिंग होगी, जैसे मैंने कहा कि जो रनिंग होगी वो रनिंग करनी है आपको। उसके बाद जो है 1000 मीटर, बस टाइम 1500 मीटर, 6 मिनट, इस तरह अलग अलग जो डिस्क्राइब रहेगा नीचे देखेंगे हम। ये रनिंग उस टाइम रहेगी तो रनिंग भी आपको करना है। उसके बाद रनिंग के लिए भी जो है आपको किसी भी एक तरह का डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो रहेगा उसके डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ यानी थर्ड जेंडर ಹಾಗೂ माजी सैनिक अभ्यर्थिಗಳಿಗೆ क्या होगा, कनिष्ठ 168 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यत्तरा कनिष्ठ, यत्तरा ये मीन्स जो है आपकी हाइट जो 168 मीटर होनी चाहिए। कनिष्ठ जो है यदि यानी जो है आपके जो चेस्ट है अगर आप जो फुलाते हैं तो 86 सेंटीमीटर जो है होनी चाहिए। अगर आपके जो है अंदर सांस लें तो 5 सेंटीमीटर तक जो है फूले। 86 आपकी जो है चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर तक आप फुला सकें, इसके लिए जो यहाँ पर दिया है। उसके बाद कर्नाटक अरण्य प्रदेशದಲ್ಲಿ यानी जो कर्नाटका की जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर हाइट लिमिट कम दी गई 155 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो है 5 सेंटीमीटर जो है कनिष्ठ विस्तर यहाँ पर दिया गया है, यानी 75 जो है उनके जो है चेस्ट वगैरह दिया गया है, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़े। उसके बाद एजुरेंस टेस्ट दिया गया है, सहिष्ठ परीक्षा जिसको कहा गया है। यहाँ पर देखते यहाँ पर एजुरेंस टेस्ट जो दिया गया है मेलिना, यहाँ पर हम देखें एजुरेंस टेस्ट 1600 मीटर, जैसा कि मैंने कहा कि जो है 1600 मीटर जो है आपको जो है कनिष्ठ 6 निमिष 30 सेकेंड, यानी 1600 मीटर आपको जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो है 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा आपको जो है 6 मिनट में जो है आपको कवर करना है। ये डिस्टेंस कहाँ पर, रनिंग के टाइम पर। उसके बाद जो है शॉर्ट पुट, ये जो आपको फेंकना है गोला जिसको कहते हैं, गोला फेंकना है, वो जो 1.2 मीटर जो है गिनता कड़ी में मीन्स 1.2 मीटर से ज़्यादा जो है आपको फेंकना है, उससे कम ज़्यादा नहीं फेंकना है। उसके बाद जो है क्या है ये आपको जो है लॉन्ग जंप जो करनी है, हाई जंप लॉन्ग जंप जो है आपके पास यहाँ पर हाई जंप और लॉन्ग जंप है, ये आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप करना ही ज़रूरी है। तो ये जो है यत्तरा जो है जिगिता यानी जो है हाई जंप, उससे क्या है उद्दा यानी लॉन्ग जंप यहाँ पर आपको करना है। तो ये जो हाई जंप है 1.2 मीटर करना है आपको। उसके साथ जो है लॉन्ग जंप जो है आपको जो है 3.80 मीटर, यानी जो है 3, और इसके लिए दोनों के लिए जो हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3 जो है क्या मालूम है चांसेस आपको दिए जाएंगे। गुंडू एसते यानी गोला फेंकना जिसको कहते हैं 7.2 kg 26 kg होगा, यानी जो है करीब करीब जो है 7 किलो से ज़्यादा होगा, और 7 किलो 26 ग्राम का होगा। आपको ये फेंकना है 5.6 मीटर किंता कड़ी में इल्लदे जो है इल्लदंते, यानी जो है 5.60 मीटर से ज़्यादा आपको फेंकना है। अगर ये भी 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको फेंकना है, 3 जो है बार आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद है माजी सैनिक के लिए यहाँ पर 400 मीटर ओटा 2 निमिष रली, यानी माजी सैनिक जो है वो जो है 400 मीटर दौड़े 2 मिनट में, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो है अलग अलग 0.9 मीटर जो है गिनता कड़ी में यहाँ पर जो है उनको हाई जंप करना है। उसके बाद जो है उद्दा जिगेती यानी जो है 2.50 मीटर तक उनको जो है यहाँ पर जंप करना है। उसके बाद गुंडू सतही अलग अलग तरह की दी गई हैं, टिप्पणी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर जो है किस तरह से जो है कर सकते हैं, या वैद्यकीय परीक्षा है, या यहाँ पर कहा गया है कि मेडिकल टेस्ट के बारे में है। दृष्टि यहाँ पर विजन जिसको कहते हैं, यानी आपका विजन जो है होना चाहिए वो जो उत्तम है, यानी जो अच्छा रहा दूरदृष्टि, यानी जो आप लॉन्ग डिस्टेंस कितनी ज़रा 6'9" अथवा 6'9" अथवा कनिष्ठ 6'9", 6'12", इसी तरह जो है समीपदा यानी जो है दूर करीब का कितना देख सकते हैं आप 0.6, 0.8, ये पर जो है आपका दिया गया है, ये आपके होना चाहिए आपका विजन है। उसके बाद जो है श्रेणी शक्ति या जो है श्रवण शक्ति जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो है आपको जो है रिनर्स टेस्ट होगा, जो है वेबर टेस्ट फॉर द वर्टिगो, अलग अलग तरह के जो मेडिकल टेस्ट होंगे वो किए जाएंगे। उसके बाद जो है आपको अलाउ किया जाएगा, अगर किसी का मेडिकल टेस्ट फेल होता है तो वो जो है नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जाति मिसलाती प्रमाण पत्र कहा गया है, यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और वो कैटेगरी नमूने F जो होता है वो तहसीलदार के पास जो है आप ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं या नेमदी केंद्र से करते हो, नमूने F ही होता है। उसके अंदर जो है
वो जो सर्टिफिकेट के कास्ट सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर 2022 जो कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन डालने की, उसके अंदर होनी चाहिए। ग्रामीण प्रदेश है यानी जो रूरल सर्टिफिकेट है वो भी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर उसके अंदर होनी चाहिए। योजना निराश क्षेत्र यानी प्रोजेक्ट डिस्प्लेड पर्सन जो है, अगर किसी के जो है खेत से केनाल वगैरह गई है, या किसी के खेत से सड़क गई है, या किसी की ज़मीन से गई है, या किसी का घर का लॉस हुआ है, किसी तरह गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट से आपको लॉस हुआ तो उसको प्रोजेक्ट डिस्प्लेस पर्सन योजना निराश क्षेत्र कहते हैं। कन्नड़ा माध्यम 1st से 10th कन्नड़ा मीडियम पढ़े वालों को कन्नड़ा माध्यम आता है। माजी सैनिक यानी जो है एक्स आर्मी जिसको कहते हैं उनके लिए भी पोस्ट है। तृतीय लिंगा यानी जो है रक्षण हक्कुगड़ू जो नियम आया 2020 में, उनके लिए पोस्ट है। यानी थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यहाँ पर जो है पोस्ट के, जैसा कि मैंने ऊपर तफसीलात बताई हैं। ये पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट जो है वो डेट से पहले 31 अक्टूबर से पहले जो के हों। उसके बाद प्रमुख सूचना यहाँ पर दी गया है। विद्यार्थी अंकपट्टी और जो है ओटी द दिनांक का प्रमाण पत्र, SSLC, सरकारी इलाके, यानी आपके जितने भी जो भी यहाँ पर दिए जाएंगे वो पूरे जो है आपके SSLC मार्क्स कार्ड में करेक्ट हों, वही एप्लीकेशन में डालें। कास्ट सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। माजी सैनिक है तो वो सर्टिफिकेट आप रखें, ग्रामीण है तो ग्रामीण रखें, कन्नड़ा माध्यम है तो आपका कन्नड़ा माध्यम रखें। इसी तरह को किसी भी तरह के जो है आपकी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन रखें। उसके बाद फिर विशेष सूचना दिया गया है, आप अगर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, नो जो ऑब्जेक्शन जो है सर्टिफिकेट आपको लेना है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना। ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 अक्टूबर ಮೊದಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ शैक्षणिक विद्यार्थी, यानी जो 31 अक्टूबर से पहले आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अपलोड करना है किस तरह से फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसका प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया ऊपर कितने KB होना है। उसके बाद ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ನಿಯಮ ಮತ್ತು यहाँ पर जो है ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ जो है के काम करता हूँ। ये डिक्लेरेशन देना ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು सरिद्र, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन के बारे में है। उसके बाद दुर्नडेते यानी जो है किसी भी तरह का जो है आपका जो है एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की जो है वहाँ पर जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है इम्तिहान से रिलेटेड हैं। उसके बाद सहायवाणी है, हेल्पलाइन नंबर जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, जो कि जो है 08022943346 एंड द 080229692943039 यानी 08022943039 ये नंबर है। इसी किसी भी तरह के होते हैं तो आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं, या वेबसाइट भी आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पर नमूना है परिशिष्ट जाति SC/ST सर्टिफिकेट के लिए नमूना D फॉर्म भर सकते हैं। उसी बाद राज्य केंद्र प्रदेश के जो है अन्वय जो है पद दयविಟ್ಟು यहाँ पे बिट्टू, ये अलग अलग तरह के SC/ST सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट हैं। प्रवर्ग 1 के लिए सर्टिफिकेट ये अलग अलग जो है, कास्ट इनकम के लिए 371 के लिए ये अलग अलग यहाँ पर जो है फॉर्मेट देखें। मेडिकल का फॉर्मेट है। अब आइए बात करते हैं हम जो है ये कौन से बिटालियन में यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पोस्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर देखिए बेंगलुरु नगर यानी बेंगलुरु सिटीज़ के लिए जो है CR/DR के पोस्ट जो है जो होना है वो है। यहाँ पर देखिए 1100 जो है 78 पोस्ट जो है बेंगलुरु में अकेले हैं। जहाँ पर सामान्य कहेंगे हम जो वर्ग है वहाँ पर 589 पोस्ट हैं। ग्रामीण जो है 146 पोस्ट हैं। तृतीय लिंगा 6 पोस्ट हैं। माजी सैनिक 59 पोस्ट हैं। योजना निराश क्षेत्र गोंडा यानी 30 है जो है प्रोजेक्ट डिस्प्लेस पर्सन के लिए YN जिसको कहते हैं, कन्नड़ा माध्यम के लिए 30। यहाँ पर अलग अलग जो है इतरा के लिए जो है 300 जो है 18 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। परिशिष्ट जाति 100 जो है 77 पोस्ट हैं। इसी तरह ग्रामीण अभ्यर्थी 45, तृतीय लिंगा 2, ये अलग अलग जो है यहाँ पर पोस्ट टोटल जो है यहाँ पर पोस्ट जो है वो जो है 1 पोस्ट 1178 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग जो है कैटेगरीज के लिए। इसी तरह जो है मैसूर के लिए जो है 90 पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरह जो है हम देखते हैं मंगलूर के लिए 235 पोस्टों की ज़रूरत है। 235 जो है वहाँ पर जो है ज़्यादा पोस्ट हैं। हाईएस्ट पोस्ट बेंगलुरु में ही नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हुबली के लिए 60 है। इसी तरह जो है बेंगलुरु के लिए बेंगलुरु ज़िले जो दिया गया है उसके लिए 160+4 दिया गया है, वो पोस्ट यहाँ पर है। इसी तरह तुमकुर के लिए 65 पोस्ट। इसी तरह जो है कोलार के लिए जो है 40 पोस्ट। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि जो है KGF जो है दिया गया है। KGF जो माइंस के लिए वहाँ पर 14 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद रामनगर के लिए 75 पोस्ट। इसी तरह जो मैसूर के लिए 150 पोस्ट 152 पोस्ट। इसी तरह हमारे जो चामराजनगर के लिए 40 पोस्ट, हासन के लिए 55+1
इसी तरह जो है हमारे पास कोडगु जिले के लिए 20 पोस्ट, मंड्या के लिए 75 पोस्ट। इसी तरह हमारे पास दावणगेरे जिले के लिए 40 पोस्ट, शिमोगा के लिए 70 पोस्ट, चित्रदुर्गा के लिए 20 पोस्ट, हावेरी के लिए 60 पोस्ट। इसी तरह जो हमारे पास दक्षिण कन्नड़ा जिले के लिए जो है 100, दक्षिण कन्नड़ा जिले मंगलूर के लिए जो है 185 पोस्ट दिए गए हैं। उडुपी के लिए 40 पोस्ट दिए गए हैं। उत्तर कन्नड़ा के लिए 80 पोस्ट दिए गए हैं। चिकमंगलूर के लिए मंगलूर जिले के लिए 70 पोस्ट दिए गए हैं। बेलगावी के लिए जो है 85 + 5 यानी 90 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद जो है गदग जिले के लिए 40 पोस्ट दिए गए हैं। धारवाड़ के लिए 75 पोस्ट यहाँ पर हैं। इसी तरह जो है KSRP जो है यहाँ पर जो है माउंटेड जिसको कहते हैं कंपनी या कंपनीज़ के लिए, उसके लिए भी जो है यहाँ पर हमारे पास 30 पोस्ट दिए गए हैं। तो इस तरह के जो पोस्ट यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट हैं वो यहाँ पर जो है इनकी पोस्ट की तफसीलात थी। और किसी भी तरह की जो है आपको जो है बात नहीं समझ में आती है तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार जो है तमाम NGO से जो लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं उनसे गुजारिश है कि आप जो है इस तरफ जो अपनी तवज्जो देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोस्ट पर जो है काम करें ताकि जो है माइनॉरिटीज़ एस्पिरेंट ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। तो बस इसी के साथ आपसे और एक बार अदबन गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाम तक फ़ायदा पहुंच सके।